अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। कमिश्नर रावलपिंडी के उस बयान के बाद और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम के बाद एक भूचाल आ गया और आज एक और बड़ी खबर थी, एक और बहुत बड़ा इवेंट था, वो था PSL। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस वक्त PSL को बॉयकॉट करने की तकरीब चल रही है। PSL की तकरीब को बॉयकॉट किया गया है, PSL को बॉयकॉट किया गया है। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं नाज़रीन? इस सूरत हाल में पाकिस्तानी, मतलब आप देखिए कि पाकिस्तानी इतने कंसर्न हैं, वो कह रहे हैं हमें बताओ भाई कि हमारे वोट का क्या हुआ, हमें ये बताओ कि हमारा क्या होगा, हमारी हुकूमत का क्या हुआ। वो इस चीज पर ज्यादा वरिड है। PSL को बॉयकॉट करने की मुहिम चल रही है इस वक्त। ये इसकी मैं आपको तफसीलात बताऊंगा कि अवाम ने ये मुहिम क्यों शुरू की। इसके साथ साथ दोस्तों जो दूसरी बड़ी चीज हुई है वो ये हुई है कि अब से थोड़ी देर पहले खबर ये मिली है कि सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया है। PTI के रहनुमा है सलमान अकरम राजा, ओन चौधरी के मुकाबले में ये खड़े हुए थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार किया कुछ नहीं पता। आज मुल्क भर में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी। वो एहतजाज हुआ और बड़े पैमाने पे हुआ नाजरीन। उस एहतजाज के बाद की सूरत हाल क्या है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान लग रहा है जैसे कुछ छावनी बनी हुई है। हर तरफ आपको पुलिस वाला नजर आएगा। इतनी पुलिस, इतना ऐसे एक डर की फिजा कायम की हुई है इन्होंने। प्रेस क्लब के बाहर, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करना था PTI लोगों ने, वहां पर पुलिस है। इतनी पुलिस है कि आपकी सोच है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होना था आज, और वहां पे खबर मिली कि उसके जो सामने का एरिया है जितना, वो खोद दिया उन्होंने। CDA ने खोद के उखाड़ दिया सारे का सारा ताकि एहतजाज ना कर सके। यह सूरत हाल इस वक्त है। रियासत इतनी डरी हुई, सहमी हुई क्यों है? तहकीकात ये नहीं करवा रहे, इलेक्शन धांधली के इल्जामात हैं। चीफ जस्टिस साहब का अपना एक इंटरव्यू सामने आ गया। एक वीलॉगर को, बल्कि सहाफ़ी हैं इमरान वसीम साहब, उनको उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। हालांकि चीफ जस्टिस साहब खुद कहा करते थे कि यूट्यूबर सहाफ़ी और वीलॉगर सहाफ़ी उनको मैं नहीं मानता, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू दे दिया भाई। तनकीद ये कर रहे हैं लोग कि सर वैसे आप कह रहे थे कि आप टीवी नहीं देखते, आप इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा होता है। तो इलेक्शन की धांधली का इतना बड़ा इल्जाम है, पूरी कौम रो रही है जनाब के इलेक्शन में मिसमैनेजमेंट हुई है। चलिए धांधली नहीं, कम से कम मिसमैनेजमेंट हुई है, उसका नोटिस नहीं ले रहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब। लोग तनकीद ये कर रहे हैं, PTI तनकीद कर रही है, बात सहाफ़ी तनकीद कर रहे हैं। अब ये मैं असद अली तूर साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, वो लिखते हैं वजन CJP चीफ जस्टिस काजी फाजीसा had a problem with mobile YouTube journalism and wasn't in the past he used to refuse talking on camera in conferences wherever he was questioned by journalist or student। मतलब वो कह रहे हैं कि यहां पे वो कैमरे पे बात करना पसंद नहीं करते थे, अब क्यों कर रहे हैं। और बाज़ लोगों ने ये भी कहा है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जैसे ही अपने ऊपर इल्ज़ाम उन पे लगाए और कमिश्नर रावलपिंडी ने लगाया है, तो फौरी तौर पे उन्होंने उसकी नफ़ी कर दी और वो टीवी पर आ गए। तो क्या उनको इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तगी और इतने बड़े पैमाने पे होने वाली बेज़ाब्तगी का नोटिस नहीं लेना चाहिए था? लोग ये बात कर रहे हैं ना, इस पे भी लोग तनकीद कर रहे हैं। उस इंटरव्यू का कुछ हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी सही। दोस्तों, सलमान अकरम राजा गिरफ्तार हैं भाईजान। जो खवातीन के साथ सलूक किया गया वो मनाजिर मैं आपको क्या दिखाऊं। मैं हैरान हूं कि इनको तो किसी के पर्दे का भी लिहाज नहीं रहा। अब तो पता नहीं क्यों रियासत को क्या हो गया। खवातीन को जिस तरह सरेआम मेल पुलिस वाले, मर्द पुलिस वाले हैंडल कर रहे होते हैं। एक बार देख रहा था, एक उधेड़ उमर खातून है, वो एक्टिविस्ट हैं, मतलब यूं कह लें कि वो एहतजाज कर रही हैं, PTI की तरफ से होंगी। उन्हें मर्द पकड़ रहे हैं उस औरत को। उस औरत बेचारी का दुपट्टा कहीं जा रहा है, सर से उसका दुपट्टा उतरा हुआ है और उसको घसीट रहे हैं और पकड़ रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या गया इन लोगों को। वो औरत रेजिस्ट भी नहीं कर रही, अगर आप वो विजुअल्स देखें तो। इस तरह का काम कर रहे हैं, न जाने क्यों कर रहे हैं दोस्तों। खैर, इस पे मैं आता हूं और अहम चीजें जो इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा। अभी मेरे सामने असल में होता बहुत कुछ है। लैपटॉप में भी चीजें होती हैं, मोबाइल फोन में भी होती हैं, कागज में भी काफी कुछ लिखा हुआ होता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि आपको पहले कौन सी चीज बताई जाए। इंफॉर्मेशन का एक बहुत अंबार होता है। लेकिन जनाब लियाकत अली चट्टा जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उनकी खानदान के हवाले से कुछ अहम खबरें हैं, मैंने वो भी बतानी है आपको। पहले आते हैं बॉयकॉट PSL पे। क्यों हो रहा है बॉयकॉट PSL? लोगों ने जनाबे वाला ये कहना शुरू कर दिया है कि इस PSL में दो चीजें। एक तो वो आप हमें ये बताएं कि हमारे वोट का क्या बना, किधर है हमारा वोट। दूसरा,
बाज़ लोगों ने कहा है, इवन ये उसामा गाजी साहब हैं, सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि KFC का तमाम लोगों ने बॉयकॉट किया हुआ है, तो PSL जो है उस पे उसने KFC को स्पॉन्सर किया है। PSL का सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर है वो KFC है, और KFC का बॉयकॉट आम लोगों ने क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये इसराइली ब्रांड है, या यूं कह लें कि ये इसराइली फौजियों को मुफ्त खाना फराहम करता है, जैसे मैकडोनल्ड करता है वैसे KFC करता है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है। एक तो ये वजह है, एक वजह। दूसरी वजह लोगों ने ये कही है, भाई हमें नहीं देखना, हमें ये बताओ हमारे वोट का क्या हुआ, हमने जो अपना हक इस्तेमाल किया था ना, उसका मुझे बताओ, उसका क्या हुआ। लोग इस वजह से भी इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हम इसमें नहीं उलझेंगे, हम PSL में नहीं उलझेंगे। ये मत समझना कि हम PSL में उलझ जाएंगे, PSL में लग जाएंगे और हम भूल जाएंगे तुमने हमारे वोट के साथ क्या किया था। हम वो धांधली वाला मामला नहीं भूलेंगे, ये लोग कह रहे हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है, देखने वालों पे, कि आप भूलने देते हैं कि नहीं देते। नाज़रीन, ये एक अलग सी चीज है। आ जाते हैं हम कमिश्नर रावलपिंडी में। दोस्तों, लियाकत अली चट्ठा, हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है और साथ में एक नोटिफिकेशन भी लगा दिया उन्होंने, जिसमें इन साहब का पूरे खानदान का जो एक बायोडाटा है वो दिया हुआ है। लिखते हैं कि लियाकत अली चट्ठा के खानदान के मुतालिक आला हुकाम को भिजवाई जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इनके 2 बेटे हैं और वो 3 भाई हैं। इसके करीबी अजीजों का ताल्लुक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून से है। और बाज़ लोगों ने ये भी लिखा हुआ था कि इनका हमजा शहबाज से बड़ा अच्छा और बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो अब लोगों यहां पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दम तोड़ती है। जरा गौर से सुनना है आपने मेरी अगली बात। अगर तो ये इमरान खान के करीब होता, अगर तो ये PTI के करीब होता, तो समझा जाता है कि ये PTI के एजेंडे पे नून लीग पे धांधली का इल्जाम लगा रहा है और चीफ जस्टिस के खिलाफ बात कर रहा है। क्यों PTI की चीफ जस्टिस से नहीं बनती, आपको पता है। ये बंदा है, ये जो साहब है कमिश्नर कराची लियाकत चट्ठा साहब, ये इस हामिद मीर साहब के ट्वीट के मुताबिक और मुख्तलिफ सहाफ़ियों के दावे के मुताबिक ये शहबाज, हमजा शहबाज के करीबी हैं। फिर इनके जो 3 भाई जो हैं और करीबी अजीज़ो अकारिब जो हैं, वो उनका ताल्लुक या मुस्लिम लीग नून से है या इस्तेकाम पाकिस्तान IPP पार्टी से है। तो ये तो उस कैंप के आदमी है। उस कैंप का आदमी अपने ही कैंप को धांधली शुदा क्यों करार देगा? ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह हमें थोड़ी देर में। अलबत्ता इन्होंने बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इसका इल्जाम लगा दिया। मेरी समझ से बाहर है कि चीफ जस्टिस साहब से आपको लाख शिकायत सही, लेकिन चीफ जस्टिस का बराह रास्त इंतखाब से क्या लेना देना है? हाँ, वो नोटिस लेने वो एक और बात है कि जो धांधली हो रही है, जो इल्जामात हैं धांधली के, वो नोटिस लेने एक और बात है, लेकिन बराह रास्त उससे क्या लेना देना, ये मेरी समझ से बाहर है। ये नोटिफिकेशन नाज़रीन आपके सामने आ चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये एक बहुत बड़ा पंगा है जो पड़ गया है। बराह रास्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस पे इल्जाम लगा दिया गया है। PSL में लोग इंटरेस्टेड इस वक्त है नहीं। मुल्क का आवे बिगड़ा हुआ है ना, कुछ समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतरी जरूर लेकर आएगा। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।